हे एवरीवन, आज हम जानेंगे वोल्केनिज्म के बारे में। वोल्केनो माउंटेन्स होते हैं जिनसे लावा निकलता है, जिनसे अपना लावा बाहर आता है। जब वोल्केनो का इरप्शन होता है तब जो लावा बाहर आता है जिस माउंटेन से, वो होता है वोल्केनो। और वोल्केनिज्म प्रोसेस होती है उस लावा के बाहर निकलने की। वोल्केनो ओपनिंग होती है अर्थ के सरफेस पे और उसे हम क्रेटर बोलते हैं। इससे बहुत सारी चीज़ें बाहर आती हैं, जैसे गैस, मेल्टन रॉक, एशेस, स्टीम्स और भी बहुत कुछ। एक्चुअली वोल्केनो एक वेंट की तरह है जिससे लावा बाहर आ जाता है। अब ये जहाँ से बाहर आता है वहाँ पे जो रॉक्स होती हैं वो रिलेटिवली वीक होती हैं, जिसको हम स्ट्रैटो बोलते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं वोल्केनिज्म। नीचे देखो, ये एक वोल्केनो है। वोल्केनो जहाँ से अपना सारा लावा ले रहा है वहाँ पर उस लावा को बोलेंगे मैग्मा। वो लावा जब बाहर इरप्ट होकर आ जाएगा ना, तो उसे हम बोलेंगे लावा। अब बीच में एक पाइपलाइन तो होगी जिससे लावा बाहर आ पा रहा है, उसको हम वेंट बोलते हैं। और ऊपर से जहाँ से हम टॉप से वोल्केनो को देखते हैं वो जगह होती है क्रेटर। अगर हम बात करें उन सारे मटेरियल्स की जो कि लावा से इजेक्ट होता है, तो उसमें है वॉल्केनिक गैस, जिसमें SO4, CO2, CO, ये सारी गैसेज होती हैं। वॉल्केनिक डस्ट जो होती है वो 0.05 mm साइज़ की होती है। वॉल्केनिक ऐश 0.05 से 0.5 mm साइज़ की हो सकती है। वॉल्केनिक कोर ऐश 0.5 से लेकर 4 mm तक की होती है। और लिपिली का मतलब स्टोन्स, ये 4 से लेकर 32 mm तक के होते हैं। फिर हम बात करते हैं लावा के टाइप की। लावा दो तरह के होते हैं, एसिडिक और बेसिक। जो एसिडिक होता है वो लावा शील्ड होती है, और जो बेसिक, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, जो बेसिक होता है वो लावा शील्ड होती है, और जो एसिडिक होता है ना, वो माउंटेन से निकलता है। अगर हम बात करें बेसिक की, तो ये हाईली फ्लूइड होता है। अगर ये हाईली फ्लूइड है तो ये विस्कस ऑफकोर्स कम ही होगा। ये डार्क इन कलर होता है, ये रिच इन मैग्नीशियम होता है, ये हॉटेस्ट लावा होता है, और ये डेकन प्लेटों में पाया जाता है। फिर अगर हम बात करें एसिडिक की, तो ये लेस फ्लूइड होता है, जिसकी वजह से इसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसका कलर लाइट होता है, ये रिच इन सिलिकॉन होता है। ये एसिडिक तो होता ही है, और एसिडिक जो होता है वो बेसिक से थोड़ा सा कम गर्म होता है। और ये हमें पाया जाता है माउंट प्ली में, जो कि कैरेबियन सी में है। फिर हम बात करते हैं वॉल्केनो, उनके पीरियोडिसिटी के बेसिस पे। पीरियोडिसिटी मतलब उनकी एज। अब देखो, कुछ वॉल्केनोज एक्टिव होते हैं जो कि फ्रीक्वेंटली इरप्ट होते रहते हैं, जिनका एग्जाम्पल है स्ट्रेम्बोली, जो कि माउंट मेडिटेरेनियन सी का लाइट हाउस भी कहलाता है। उसके बाद है बैरन, ये अंडमान और निकोबार में है, और ये बहुत ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोज है। फिर है डॉर्मेंट वॉल्केनोज। डॉर्मेंट मतलब क्या होता है? लेज़ी। मतलब ये जो है वो बहुत टाइम से इरप्ट नहीं हुए होते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं माउंट फीजी, माउंट किलिमंजारो, या फिर माउंट किलिमंजारो। और साथ ही इनके फ्यूचर में इरप्शन के चांसेस भी बहुत ही कम होते हैं। लेकिन अगले हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। ये इरप्ट तो नहीं हुए होते, और इनकी ये श्योरिटी होती है कि ये फ्यूचर में भी इरप्ट नहीं होंगे। इनका एग्जाम्पल है कोह सुल्तान, या फिर माउंट बुनिनयोंग। फिर हम बात करते हैं वॉल्केनो बेस्ड ऑन इरप्शन। देखो भाई, सबसे पहला वॉल्केनो होता है सेंट्रल वॉल्केनो, जहाँ पे एक वॉल्केनो होता है, मतलब माउंटेन होता है, और उससे वॉल्केनाइजेशन की प्रोसेस होती है। दूसरा है फीसर इरप्शन। इसमें ना एक वैली होती है, और वैली में से लावा बह रहा होता है। अब ये वैली का अगर फ्लो पर हो जाए तो लावा बाहर आ जाता है। अब फीसर वॉल्केनोज तुम जो नीचे देख पा रहे हो ना, ये होते हैं। और फीसर वॉल्केनोज के बार बार इरप्शन होने से उसके आसपास ये वॉल्केनो बन जाता है। उसके बाद ये देखो, ये अलग तरीके के वॉल्केनो है। यहाँ पर वॉल्केनो हो तो रहा है, मतलब फीसर वॉल्केनो का ही टाइप है ये, लेकिन इसके अंदर ब्रांचेस बन जाती हैं, और इन ब्रांचेस के बाहर लावा जाता नहीं, तो ये उसके अंदर के रॉक को पूरा पिघला देता है। उसके बाद उसका हाल ये होता है, अंदर से पूरा खोखला हो जाता है, जिसकी वजह से टॉप जो होता है वो टूट के नीचे गिर जाता है। इस वाले टाइप को हम बोलते हैं कैल्डेरा। इस वाले को बोलते हैं कंपोजिट वॉल्केनोज। अगले हैं वॉल्केनोज बेस्ड ऑन एरप्शन। सबसे पहला है इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। यह वॉल्केनो लैंडफॉर्म्स होते हैं, क्रिएटेड होते हैं, या फिर ये क्रिएट होते हैं मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन के बाद। मतलब अगर मैग्मा सॉलिडिफाई हो जाए, पहले बताओ मैग्मा क्या होता है। मैग्मा वो लावा होता है जो कि धरती के अंदर होता है। अगर वो सॉलिड हो जाए तो ये लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं। दूसरे होते हैं एक्सटेंसिव लैंडफॉर्म्स। ये वो वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स होते हैं जो कि लावा के सॉलिडिफाई होने की वजह से बन जाते हैं। अगर हम फिर बात करते हैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स की, तो इसमें आता है लोपोलिथ्स। जैसे अर्थ के अंदर एक ऐसा बाउल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, वो भी ऐसा, तो इसे हम लोपोलिथ्स बोलते हैं। दूसरा आता है लोकोलिट्स।
ये डोम लाइक शेप बन जाता है अर्थ के अंदर कहीं पे लावा के स्टोर होने की वजह से या मैग्मा के स्टोर होने की वजह से। तीसरा आता है टेंचोलिथ, ये वेव लाइक शेप बन जाता है जिसके टॉप को एंटीक्लेन बोलते हैं और जिसके बॉटम को बोलते हैं सैनक्लेन। अगला है सिल, ये एकदम हॉरिजॉन्टल सॉलिडिफिकेशन की वजह से बनते हैं और एकदम ही स्टेबल लैंडफॉर्म की तरह होते हैं। अगला है डाइक, ये वर्टिकल सॉलिडिफिकेशन की वजह से बनते हैं। फिर अगला आता है बेथोलिथ, ये भी डोम ही होता है लेकिन ये डोम बहुत लार्ज होता है। फिर अगर हम बात करें एक्सटेंसिव लैंडफॉर्म्स की तो इसमें सबसे पहला आता है सिंडर ऐश कोन, ये एक ऐसा कोन होता है जो कि ऐश और डस्ट से बनता है जिसकी हाइट बहुत कम होती है। फिर आता है कंपोजिट कोन्स, इसकी हाइट सबसे ज़्यादा होती है सारे के सारे कोन्स में, जो कि एक्सटेंसिव या फिर एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म से बनता है और ये बनता है वॉल्केनो के डिफरेंट मटेरियल की अलग अलग लेयर बन जाने के कारण। फिर अगला आता है पैरासाइट कोन, देखो इसमें ना एक वॉल्केनो होता है, ऐसा एक वॉल्केनो है और इसके साइड में भी एक और वॉल्केनो आ जाएगा ब्रांच बना के। अब हम बात करते हैं वॉल्केनो के डिस्ट्रीब्यूशन की जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। सबसे ज़्यादा वॉल्केनो में पाए जाते हैं रिंग ऑफ फायर पे, जो कि पैसिफिक ओशन और पूरे पैसिफिक कॉन्टिनेंटल प्लेट के बाउंड्रीज़ पे हैं। उसके बाद आती हैं अल्पाइन मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। अब देखो जहाँ जहाँ कॉन्टिनेंट मिलते हैं या फिर कॉन्टिनेंटल प्लेट्स मिलती हैं वहाँ पे थोड़ी बहुत गैप होती है और उस थोड़ी बहुत गैप की वजह से वहाँ पर से लावा अर्थ क्रस्ट से लीक हो जाता है, जिसकी वजह से हमें वहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। इसके बाद आती है अपनी मिड अटलांटिक रेंज। फिर हम बात करते हैं जायर्स और हॉट स्प्रिंग के बारे में। जायर्स जो होते हैं वो हॉट वाटर के फाउंटेन्स होते हैं जो कि आउटपोर होते हैं वेरी 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 हाई प्रेशर की वजह से। इसमें होता यह है कि ना नीचे पानी में मतलब ज़मीन में बहुत नीचे एक जगह पे बहुत सारा पानी स्टोर रहता है, उसके नीचे जस्ट नीचे वहाँ पर लावा प्रेजेंट होता है। लावा प्रेजेंट होता है तो ये लावा उस पानी को हीट कर देता है, हीट की वजह से वो प्रेशराइज हो जाती हैं और उसकी गैसियस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाती हैं। गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो प्रेशर की वजह से वो ऊपर आती हैं। जैसे वो प्रेशर की वजह से ऊपर आती हैं तो ये कंडेंस होती हैं और फिर पानी में दोबारा कन्वर्ट हो जाती हैं, लेकिन ये पानी बहुत गर्म होता है, लेकिन ये देखने में बहुत सुंदर होता है और ये बहुत रेयर भी होता है। और ये हमें येलोस्टोन नेशनल पार्क ऑफ यूएसए में पाया जाता है। इसका मतलब इस जगह पर जो ये जायर्स है इसका नाम है ओल्ड फेथफुल जायर। देखो ये लैंड फॉर्म है, ये पूरा लैंड है, ये अपनी वो हॉट स्प्रिंग है। हॉट स्प्रिंग के हमेशा पास में तुम्हें जायर मिलेगा। देखो ये एक्वीफर है, एक्वीफर मतलब वो जगह जहाँ पानी का थोड़ा सा स्टोरेज है। इसके नीचे हमें हीट मिल रही है। हीट कैसे मिल रही है? लावा है वहाँ पे शायद इसलिए हीट मिल रही है। अब जैसे हमें हीट मिली, पानी एवापोरेट हुआ, ऊपर गया, ऊपर हुआ, कंडेंस हुआ, नीचे गिर गया, गर्मा गर्म पानी, मज़ेदार। अगली आती हैं हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग जो होती हैं ये हॉट वाटर का एक्यूमुलेशन होती है, मतलब हॉट वाटर का जमाव होती है। लो लाइन एरियाज़ में ये मिलती हैं। ये जो पानी होता है ये सरफेस पे एक छोटे से पॉन्ड के फॉर्म में जमा हो जाता है। हमने जायर्स देखे थे वहाँ पानी एक्सप्लोड हो रहा था, लेकिन ये वहाँ पर जाके एक्यूमुलेट हो जाता है सरफेस पे। अब इसके अंदर बहुत अलग अलग तरीके के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये एकदम पानी के डीप से निकल के ऊपर आया है। इसकी वजह से इसमें बहुत सारे मिनरल्स आ जाते हैं और ये मेडिकली बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। नाउ वी आर ऑन द कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर। कंक्लूजन है पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द वॉल्केनो। पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर हम बात करें तो ये अर्थ की हमें इन्फॉर्मेशन देता है। सबसे पहली ये अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है और साथ ही ये सॉइल को फॉर्मेशन करता है और मिनरल का डिपोजिशन करता है। ये अर्थ के अंदर के सारे मिनरल्स जो भी इसके पास हैं ये उन मिनरल्स को बाहर निकालता है और हम सब में बांट देता है। लेकिन इसके नेगेटिव इम्पैक्ट तो बहुत हैं, जैसे कि पॉल्यूशन, जैसे कि डिज़ास्टर्स। हर जगह जहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे भूकंप का आना कॉमन होता है और जहाँ पे अर्थक्वेक आता रहता है वहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ मोस्ट पॉसिबल होती हैं। तो ये पोल्यूशन बहुत करता है, डिज़ास्टर्स बहुत ज़्यादा होता है और ये एनवायरमेंटल लॉस करता है। अगर हम बात करें हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन की तो वो है माउंट कैटाटेक्सी और साथ ही ओजस डेल सेलिडोन या फिर ओजस डेल सेरिडो। एक चीज़ तो हमेशा याद रखना, सैंडस्टोन इज़ नॉट अ मेटामॉर्फिक रॉक। अगर हम बात करें ब्लॉक माउंटेन्स की तो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन रेंज ब्लॉक माउंटेन है, सॉल्ट रेंज ब्लॉक माउंटेन है, सतपुरा रेंज ये भी ब्लॉक माउंटेन है, लेकिन ओरल माउंटेन ये एक फोल्ड माउंटेन है।
और मार्बल, क्वार्टज़िट्स और सिल्ट, ये सारे के सारे मेटामॉर्फिक रॉक हैं। वहीं पे सैंडस्टोन जो है वो एक सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है। और जो गोंडवाना रॉक सिस्टम है, जो पूरे गोंडवाना लैंड है, वो फेमस है कोल के लिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।